नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको महाभारत की एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन कहानी सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि कहानी पसंद ना आए तो डिसलाइक कीजिएगा, 2 बार डिसलाइक कीजिएगा। बात तब की है जब महाराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ पर राज्य करते थे। वे काफी दान भी करते थे। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि दानवीर के रूप में फैलने लगी और पांडवों को इसका अभिमान भी होने लगा। एक बार श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ पहुंचे। भीम व अर्जुन ने युधिष्ठिर की प्रशंसा शुरू की कि वो कितने बड़े दानी हैं। तो मंद मंद मुस्कान के साथ श्री कृष्ण ने कहा, मैंने कर्ण जैसा दानवीर और नहीं देखा। पांडवों को श्री कृष्ण की ये बात पसंद नहीं आई तो भीम ने पूछ ही लिया, वो कैसे? तो श्री कृष्ण ने कहा, समय आने पर बताऊंगा। कुछ ही दिनों में सावन का महीना शुरू हो गया और वर्षा की झड़ी लग गई। उस समय एक याचक युधिष्ठिर के पास आया और बोला, महाराज, मैं आपके राज्य में रहने वाला एक ब्राह्मण हूँ और मेरा व्रत है कि बिना हवन किए कुछ भी नहीं खाता पीता। कई दिनों से मेरे पास यज्ञ के लिए चंदन की लकड़ी नहीं है। यदि आपके पास हो तो मुझ पर कृपा करें, अन्यथा हवन तो पूरा नहीं होगा, मैं भी भूखा प्यासा मर जाऊंगा। युधिष्ठिर ने तुरंत कोषागार के कर्मचारी को बुलवाया और कोष से चंदन की लकड़ी देने का आदेश दिया। संयोग से कोषागार में सूखी लकड़ी नहीं थी। तब महाराज ने भीम व अर्जुन को चंदन की लकड़ी का प्रबंध करने का आदेश दिया, लेकिन काफी दौड़ धूप के बाद भी सूखी लकड़ी की व्यवस्था नहीं हो पाई। तब ब्राह्मण को हताश होते देख श्री कृष्ण ने कहा, मेरे अनुमान से एक स्थान पर आपको लकड़ी मिल सकती है, आइए मेरे साथ। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर ब्राह्मण की आंखों में चमक आ गई। भगवान ने अर्जुन व भीम को भी इशारा किया। वेश बदलकर वे भी ब्राह्मण के संग हो लिए। श्री कृष्ण सबको लेकर कर्ण के महल में गए। सभी ब्राह्मणों के वेश में थे, इस वजह से कर्ण ने उन्हें पहचाना नहीं। याचक ब्राह्मण ने जाकर लकड़ी की अपनी वही मांग दोहराई। कर्ण ने भी अपने भंडार के मुखिया को बुलवाकर सूखी लकड़ी देने को कहा, लेकिन वहां भी वही उत्तर प्राप्त हुआ कि सूखी लकड़ी उपलब्ध नहीं है। ये बात सुनकर ब्राह्मण निराश हो गया। अर्जुन भीम प्रश्न सूचक निगाहों से भगवान को ताकने लगे, लेकिन वे अपनी चिर परिचित मुस्कान लिए बैठे रहे। तभी कर्ण ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप निराश ना हो, एक उपाय है मेरे पास। और उसके बाद कर्ण ने अपने महल के खिड़की दरवाजों में लगी चंदन की लकड़ी काट काट कर ढेर लगा दी। फिर ब्राह्मण से कहा, आपको जितनी लकड़ी चाहिए कृपया ले जाइए। कर्ण ने लकड़ी पहुंचाने के लिए ब्राह्मण के साथ अपना सेवक भी भेज दिया। ब्राह्मण लकड़ी लेकर कर्ण को आशीर्वाद देता हुआ लौट गया। पांडव व श्री कृष्ण भी लौट आए। वापस आकर भगवान ने कहा, साधारण अवस्था में दान देना कोई विशेषता नहीं है। असाधारण परिस्थिति में किसी के लिए अपने सर्वस्व को त्याग देने का नाम ही दान है। अन्यथा चंदन की लकड़ी के खिड़की द्वार तो आपके महल में भी थे युधिष्ठिर। भगवान श्री कृष्ण की ये बात सुनकर सभी पांडवों के सिर झुक गए। दोस्तों, हमें ऐसे कार्य में समर्पित रहना चाहिए कि भगवान समय हमें देखें। केवल एक ही गुण या एक ही कार्य में अगर हम पूरी निष्ठा से अपने को लगा दें तो कोई कारण नहीं कि भगवान हम पर प्रसन्न ना हो और हमें सफलता ना मिले। कर्ण ने कोई विशेष कार्य नहीं किया, किंतु उसने अपना ये नियम भंग नहीं होने दिया कि उसके द्वार से कोई निराश नहीं लौटेगा। इसीलिए कर्ण को दानवीर की उपाधि दी गई है। काम जो भी हो उसमें समर्पण और निष्ठा हो तो भगवान उस पर प्रसन्न हो ही जाते हैं। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।